हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भोज की कामना के साथ आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज अपने ब्लॉग के माध्यम से प्रेरणादायक विचारों में जीवन के वास्तविक सच के बारे में मैंने अपने विचार व्यक्त करके सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, जीवन का वास्तविक सच क्या है? हर मानव की अपनी सोच, विचार, कल्पनाएं और अभिलाषाएं, इच्छाएं और कार्य करने की अलग अलग शैली होती है। दोस्तों, समय व सेहत मानव जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। अगर हम मानव जीवन का संपूर्ण अध्ययन करते हैं, मानव जीवन की पूरी जीवन शैली को देखते हैं और सभी प्रकार के कार्यों से उत्प्रेरित होकर के अपने भावों को सजोने का प्रयास करते हैं, तो हमारे अंतःकरण में दोस्तों एक ही बात आती है कि समय और सेहत मानव जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है और जीवन का यही वास्तविक सच है। तो इस सच को हम कैसे समझेंगे? इस सच की वास्तविकता को हम कैसे अपने अंतःकरण में प्रत्येक मानव के चिंतन को जगाने का प्रयास करेंगे? तो समय किसी भी मर्म का सबसे बड़ा मरहम है। दोस्तों, मनुष्य जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है स्वास्थ्य, प्रेम, आशा और सामाजिक संबंध। ये चीज़ें हमको हर समय नितांत आवश्यक होती हैं। मनुष्य का जीवन तभी सार्थक है, मनुष्य का जीवन तभी मानवता की पहचान का सबसे बड़ा प्रेरणा का स्रोत है कि मानव जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि स्वास्थ्य के प्रति प्रेम, आशा और सामाजिक संबंध और स्वास्थ्य एक ऐसी चीज़ है जो हमारे जीवन के सबसे अहम ज़रूरतों में से अलग है, यानी अलग ज़रूरतों की सबसे बड़ी निधि के रूप में। तो यहीं पर हमारा अस्तित्व का सबसे बड़ा मानक यही है, यानी मनुष्य का स्वास्थ्य और शरीर का और समय के साथ उसका तालमेल, यही वास्तविक सच को प्रदर्शित करने के लिए भाव है। दोस्तों, जीवन में अनेक प्रकार के सुखों और भोग करने की सबसे प्रमुख कड़ी है जीवन का आधार। यानी अगर हमारा जीवन का आधार मजबूत होगा तो निश्चित ही हम अनेक चीज़ों का भोग कर सकते हैं और अनेक प्रकार के सुखों की अनुभूति कर सकते हैं और सुख और दुख दोनों की अनुभूति करके अपने जीवन को चरितार्थ भी कर सकते हैं। सफलता की श्रेणी तक अपने लक्ष्यों और कर्तव्यों का निर्वहन भी कर सकते हैं। तो विचार किया जाए, अगर हम सूक्ष्म रूप से विचार करते हैं, सोचते हैं, इसकी गूढ़ता में जाते हैं, तो सत्य धर्म है। और सनातन धर्म में दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में बताया है कि मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ बताए गए। तो धैर्य, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धैर्य को धारण करना
और धैर्य के भावों को संचित करने के लिए पुरुषार्थ में मानव के पुरुषार्थ के हमारे सनातन धर्म के अनुसार 4 अवधारणाएं बताई गई हैं, जिसमें धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष है। इसी से मानव पुरुषार्थ का भागी बनता है। यहीं से मानव कल्याण को, मानव चिंतन की अवधारणाओं का पता चलता है। इन चारों पुरुषार्थों से के सौजन्य से दोस्तों अंतिम मोक्ष की प्राप्ति मानव को होती है। अभी दोस्तों मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से पढ़ रहा था कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने जब राक्षसों और देवताओं का युद्ध चल रहा था, रावण और रामचंद्र के बीच में युद्ध चल रहा था, तो उस युद्ध में जो है वानरों की भी क्षति हुई और राक्षसों की भी क्षति हुई। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने जितने भी राक्षस थे उनको हमेशा के लिए मोक्ष की प्राप्ति कर दी और वानरों को पुनर्जन्म दे दिया, क्योंकि राक्षसों ने इस प्रकार की कल्पना की कि हमें परमात्मा द्वारा, अगर हम परमात्मा के हाथ से हमारी मृत्यु होगी तो हम राममय बन जाएंगे और हमारा जीवन हमेशा के लिए मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो यहीं पर दोस्तों सबसे बड़ा सत्य जो मेरे विचारों के अनुसार दोस्तों जिसका प्रसार भगवान शिव संसार के देवता हैं ये सब जानते हैं। भगवान शिव भी उनके पास आते हैं उनकी इस प्रकार की परिकल्पना को देख करके। जब अमृत की वर्षा होती है, अमृत की वर्षा होने के बाद राक्षसों को तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और वानर और ऋष जो हैं सब जीवित हो जाते हैं। जब देवराज इंद्र जो है अमृत की वर्षा करते हैं, ऐसा प्रसंग जो है रामचरितमानस के लंकाकांड में विद्यमान है। तो दोस्तों इसी अनुरूप में भगवान शिव तब इस भगवान की इस प्रकार की महान अवधारण, इस प्रकार की महान रचना को देख करके, लीला को देख करके शिव जी जो है वहाँ पर प्रकट हुए। तो शिव जो हैं दोस्तों, भगवान शिव संहार के देवता हैं। सृष्टि के 3 भाव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, जिन्होंने सृष्टि का सृजन किया, सृष्टि का भरण किया और सृष्टि का संहार किया। तो इस संसार को दोस्तों बताती है कि भस्म होता है, भस्म ही संसार को बताती है। यानी जब मनुष्य को, कोई भी प्राणी है, उसको अग्नि में डाला जाता है वो भस्म हो जाता है। किसी भी चीज़ को आप अग्नि में डालिए तो वह भस्म हो जाता है, उसकी राख बन जाती है। तो वही भस्म ही संसार को बताती है कि अग्नि के बीच चिता जलाकर सिर्फ भस्म ही प्राप्त होती है। 5 तत्वों से जो बना हुआ जो शरीर होता है वह अंततोगत्वा भस्म बन जाता है और यह भस्म ही जीवन का अंतिम सत्य है। तो दोस्तों जीवन का वास्तविक सत्य यही भस्म है। इसी अनुरूप में दोस्तों जीवन की वास्तविकता के बारे में, जीवन अगर हम विस्तार से वर्णन करते हैं तो जीवन की अनोखी कहानी है दोस्तों, जो शून्य से शुरू होती है और शून्य में ही हमेशा समा जाती है। तो अर्थात जहाँ एक ओर हम एक शरीर को बहुत महत्वपूर्ण विधाओं से सजोकर रखते हैं, वहीं दूसरी ओर जब शरीर रूपी आत्मा से पाप निकल जाते हैं तो इसका महत्व शून्य हो जाता है। तो दोस्तों इस जीवन काल में हमें सबसे पहले परिवार, फिर सामाजिक परिदृश्य के सभी मापदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करना पड़ता है। ये सृष्टि का नियम है और जिसके परिणाम स्वरूप हम अपने जीवन के अस्तित्व को बचाने में कामयाब होने के सभी प्रकार के संस्कारों, क्रियाकलापों को अपने अंतर्मन से करने के लिए कृत संकल्प हो जाते हैं।
तो सबसे पहले दोस्तों जीवन यापन करने के लिए संसाधनों को प्राप्त कर अपने तथाकथित अपने परिवार के भरण पोषण का उत्तरदायित्व पूर्ण करने का जो प्रयास करते हैं, तो अनेक प्रकार के विधि विधानों द्वारा जो प्रदत्त अधिकार हैं, कर्तव्य हैं का हम निर्वहन करते हैं, वह हमें करना भी पड़ता है दोस्तों, जिसके लिए समर्पण कृत संकल्प होकर मर्यादा के अंतर्गत, जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अपनी मर्यादाओं का सब कुछ पूर्ण बलशाली और पूरी दिव्यमान सर्वशक्तिमान होने के बाद भी उन्होंने मर्यादा के अंतर्गत जो भी नियत कार्य थे उनका सही ढंग से अनुपालन करना सुनिश्चित किया। तो दोस्तों नियत सभी क्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करना मानव जीवन का भी कर्तव्य बन सकता है, क्योंकि इस सृष्टि का सृजन ही इसलिए किया गया है जिसकी खुशहाली और सम्मानदायक समृद्धि की ओर अग्रसर होने के लिए उतार चढ़ाव का सामना हमको करना पड़ता है। कभी हमें ऊंचाई के लक्ष्यों को प्राप्त करना है, कभी हम गहराई में चले जाते हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व तो हमारी अपनी क्षमता के अनुसार जन भावना को दृष्टिगत रखते हुए अपनी पहचान बनाने का प्रयास भी व्यक्ति करता है। दोस्तों यह परिदृश्य चारों ओर व्याप्त आपाधापी और विषम परिस्थितियों से भी गुजरना पड़ता है, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म करना हमारा सबसे बड़ा अधिकार है। बिना कर्म के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जीवन निर्वाह करने की भी अपनी अलग अलग शैली होती है, वह प्रत्येक व्यक्ति अपनी निजी संतुष्टि के अनुसार करता है। इस प्रकार हमारे जीवन में परिवर्तनों का दौर जब तक शरीर में आत्मा रहती है तभी तक चलता रहता है। तो ये परिवर्तन का दौर हमारा दोस्तों उतार चढ़ाव के माहौल में हमेशा चलता रहता है। तो शून्य से उठकर जब हम शिखर तक पहुंच जाते हैं तो उस दौरान हम अपने निजी स्वार्थों, वैभवशाली और भौतिकता के संसाधनों को जुटाने में, समाज में अपना अस्तित्व बनाए रखने में एड़ी चोटी तक का सामर्थ्य लगाने में जुट जाते हैं और उसका भरसक प्रयास भी करने लगते हैं। तो ये लाजमी भी है दोस्तों, ज़रूरी भी है। अगर मानव जीवन को अपने भरण पोषण करना है, अपनी आवश्यकताओं का निर्वहन करना है, तो ये हमारे लिए लाजमी हो जाता है। तो जीवन यापन करने के लिए कर्मठता और सम्मान और संतुलन बनाए रखना अनिवार्य है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने सृष्टि के जब मानव रूप में अवतरित होकर प्रत्येक मानव मात्र के अंदर इस प्रकार की चेतना का सृजन किया। तो कर्मठता और सम्मान और संतुलन बनाए रखना हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है, ताकि सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना ही जीवन की साधना। सभी प्रकार के अगर हमने अपने इस जीवन को प्राप्त किया है और उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी अगर हमारी संतानें आ रही हैं तो उनके जीवन निर्वाह, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना परम आवश्यक हो जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे जीवन में अनेक प्रकार के प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। अगर हम कभी अवहेलना का पात्र बनते हैं, अनेक प्रकार के प्रश्न चिन्ह हमारे सामने आते हैं, उनका अनुसरण करना भी हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है। चाहे स्वयं के अस्तित्व के बारे में हो, परिवार के अस्तित्व के से संबंधित हो, राष्ट्र के क्रियाकलापों से उत्तरदायित्व को संपन्न करने में हो। तो सभी लोगों के अपनी कर्तव्य निष्ठा के अलग अलग क्षेत्र हैं, तो उन क्षेत्रों का सही ढंग से अनुपालन सुनिश्चित करना मानव जीवन का कर्तव्य बनता है। यह सभी जीवन की शुरुआत में अंत तक सभी मापदंडों का अनुपालन करना सुनिश्चित करना हमारे जीवन के पड़ाव के अंतर्गत निहित है, जिनका निर्वहन करना हमें हर परिस्थिति में किसी न किसी रूप में करना ही पड़ेगा, हर परिस्थिति में। तो दोस्तों सभी विधाओं के निर्वहन के बाद जीवन में क्षीणता का आगमन होने लगता है। तो जब उतार चढ़ाव के माहौल में आते हैं, तो जब हम लक्ष्य तक पहुंचते हैं तो जीवन में क्षीणता भी आती है। जब कोई
कोई चीज़ ऊपर जाती है तो वो नीचे भी गिरती है, ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है। तो दोस्तों, भौतिकता और धन संपदा, ऐश्वर्य, ऊंचे पदों पर आसीन हुए लोगों के भी वही क्षीणता आ जाती है जो दीनहीन और गरीब से गरीब व्यक्ति के अंदर आती है। तो गरीब व्यक्ति परिस्थिति का दास होता है, लेकिन अमीरी रेखा में व्यक्ति इस क्षीणता की वेदना को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये बहुत गूढ़ रहस्य है दोस्तों। अर्थात अंत में इस भौतिक जीवन का आयाम वही होता है कि मनुष्य शून्य में पैदा होता है और शून्य में ही चला जाता है। कहने का तात्पर्य है कि दोस्तों, मनुष्य जीवन जीने की कला यदि हम में है तो परोपकार, परमो धर्म और राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र सम्मान, राष्ट्र संपदा और सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से के पैगाम रूपी बीजों को बोने के कार्य करें, ताकि जनहित के कार्यों की मर्यादा हमेशा हमेशा के लिए स्तंभ के समान खड़े होकर जीवित जीवन का एहसास कराएंगे। यही जग शक्ति है, यही हमारे लिए सबसे बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। क्योंकि दोस्तों, हर चीज़ जब अनंत हो जाती है, यानी इन्फिनिटी जिसको कहते हैं, अगर वह कोई चीज़ इन्फिनिटी में चली जाती है तो उसके अपने अंतर्मन को आनंदित करने के लिए विराम लगाना अनिवार्य होता है। एक बिंदु पर उसमें विराम लग जाता है, नहीं तो वह परेशानी का द्योतक बन जाता है, या तो वह विस्फोट होकर फूट जाएगा। तो दोस्तों, अंत में शून्य ही रह जाएगा। सोचने और विचारने की आवश्यकता है। जितना जीवन जियो, उसकी अमन चैन को खोने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, तभी मानवता की सार्थकता सिद्ध होगी। हमारा सहयोग विचारों के आदान प्रदान से ही संभव है, क्योंकि सभी का देश का गौरव अपने आप परिलक्षित होगा। जन भावनाओं का सम्मान हमारा लक्ष्य होना चाहिए, और यही समस्त प्राणियों को जिस रूप में प्राणी अवतरित होता है, उसके जीवन का वास्तविक साथी यही रहता है। यही भाव रहते हैं। मात्र हमारे जीवन में सौंपे गए जो कर्तव्यों का अनुपालन सुनिश्चित करना हमारे जीवन का मूल लक्ष्य बन जाता है। तो दोस्तों, हमारे अच्छे और बुरे कार्यों की मात्र पहल ही भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर रह जाती है। भौतिक शरीर जहाँ एक ओर अनेकों अपेक्षाओं से भरा हुआ रहता है, वहीं दूसरी ओर अनेकों महत्वाकांक्षाओं के उतार चढ़ाव के साथ अंततो गत्वा शून्य में विलीन हो जाता है। ये जग सत्य है दोस्तों, इसको कोई नकारा नहीं कर सकता है। इसीलिए जीवन के मूल्यों का गहराई से अध्ययन करना, सरल से सरल व्यक्तित्व का परिचय देकर सम्मानजनक आदर्शवादी विचारों से अपने जीवन का आचार संहिता को बनाना हमारे दैनिक जीवन का सार होना चाहिए। यही मानव जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। तो जीवन कभी भी विषमता में भी कठोरता की ओर धकेलने का प्रयास नहीं करेगा, क्योंकि सरल है, सहज है और मधुर जीवन की कल्पना करनी चाहिए। अगर हमारे अंतःकरण में इस प्रकार की कल्पना होगी तो हमें किसी प्रकार की परेशानी अपने जीवन में महसूस नहीं होगी। मानव जीवन यापन करने के बाद दोस्तों, कार्यों की गुणवत्ता को सजो कर रखना ही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। हमारे कार्यों के निष्पादन में पूर्ण निष्ठा और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मानव जीवन का परम कर्तव्य यही है कि जब तक हम समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन श्रद्धा के साथ करने में समर्थवान नहीं होते हैं, तब तक हमारे कार्य में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। हमें कभी भी जीवन में क्या मिला क्या खोया, इस वृत्ति से हम अपने परिश्रम, लगन और समाज के प्रति प्रतिबद्धता का अनुपालन सुनिश्चित करने में आवश्यकता हमको होगी। अंततोगत्वा दोस्तों, हमें वेदों में ग्रंथों के स्वाध्याय कर परमात्मा के स्वरूप को जानना और उसमें निहित स्तुति, प्रार्थना व उपासना किसी भी रूप में करते हुए यही अपने जीवन का आधार मानना चाहिए। यही सच्ची मानवता की पहचान है। इसी से हमारे कर्तव्यों के जो उपहार वह छुपे हुए हैं। इस भूमंडल में दोस्तों, जब तक जीवन की सच्चाई के बारे में
हम इधर उधर विचरण करते रहते हैं। अपने जीवन के कालखंड में प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में उचित अनुचित का हमेशा निरंतर विचार करते हुए कार्यों का निष्पादन करना चाहिए। अगर हम कार्यों का निष्पादन सही ढंग से करेंगे तो निश्चित ही हमें जीवन पर्यंत अंधविश्वासों से परे रहकर, किसी प्रकार के अंधविश्वासों से हम परे रहेंगे, किसी प्रकार से भ्रमित नहीं होंगे, किसी के गलत मकर जाल में नहीं फंसेंगे और अपने लक्ष्यों में तर्क वितर्क व विवेकशीलता में विश्वास करना हमारे अंतस का मनोबल हमें अनेक प्रकार के कार्यों को करने की प्रेरणा प्रदान करेगा। हमेशा अपने धर्म की मर्यादा के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपने जीवन को, मानवता सबसे बड़ा धर्म है दोस्तों, तो मानवता के धर्म को मान मर्यादा के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपने जीवन को सार्थकता की कसौटी पर खरा उतारने की आवश्यकता पर बल देना प्रत्येक मानव का कर्तव्य है। तो हमें अपनी आत्मा की पवित्रता को संजोकर रखना चाहिए। जीवन में हमेशा अपने बुजुर्गों के प्रति सामाजिक शिष्टाचार को ग्रहण कर उन्नति के द्वार की ओर अग्रसर होना चाहिए। यही हमारे जीवन के चक्रव्यूह का, हमारे जीवन की सत्यता का मूल मानक है। यह सिद्ध हस्त है दोस्तों कि अंततोगत्वा किसी भी प्राणी मात्र को जो इस संसार में, इस सृष्टि में पैदा हुआ है, जीवन उसका शून्य से प्रारंभ होकर शून्य में ही समा जाता है। मात्र हमारी वृत्तांत कर्तव्य परायणता ही हमारी पहचान रह जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों समस्त, अगर हम सूक्ष्म रूप से विचार करें, इसके सार को समझें, तो इस प्रकार समस्त प्राणियों का जीवन एक चक्रव्यूह की तरह इस संसार में, इस सृष्टि में आंगन में विचरता रहता है। संसार की सृष्टि रूपी आंगन में चलने वाला यह जीवन जो है हमेशा एक चक्र के समान चलता रहता है। जिस प्रकार एक चक्र चारों तरफ घूमता है, उसी प्रकार ये जीवन चक्र चलता रहता है, जिसकी वास्तविकता को हमें समाज, राष्ट्र और भूमंडल में परंपरागत तरीके से सजो कर रखने की आवश्यकता पर बल देना चाहिए। तो दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज प्रेरणादायक विचारों में मैंने मानव जीवन के वास्तविक सच को सभी के सम्मुख रखते हुए अगर इन बातों का हम गहनता से अध्ययन करें, अपने मन में अपने अंतर मन में सोचें, अपने हृदय में इस ऐसे भावों का सृजन करें, तो निश्चित ही हमको आत्मबोध होगा और हमारा मन यानी हमारा मनोबल बढ़ेगा और हमको कार्यों के प्रति लगन होगी और जो भी कार्य हम करेंगे स्वेच्छा से करेंगे। अनेक प्रकार की महत्वाकांक्षाएँ, अपेक्षाएँ हमारे जीवन से तिलांजलि दे देंगे। हमारे जीवन में ज़्यादा महत्वाकांक्षा, अपेक्षाओं का सृजन न होकर के सद्भावना का सृजन होगा, जो सबके लिए लोक कल्याणकारी होगा, सबके लिए आदर्शता का मानक होगा। इस प्रकार दोस्तों आज के प्रेरणादायक विचारों में मैं सबके मंगल जीवन की कामना करता हूँ। ऐसे भावों को सजोने का प्रयास प्रत्येक मानव को मुझे भी दोस्तों लोगों को सीखने का मन बनता है और मैं काफ़ी चीज़ों से, काफ़ी छोटे बच्चे से भी हमको कोई ना कोई प्रेरणा मिलती है। उसको हमें सीखना चाहिए, उसको अपने जीवन में चरितार्थ करना चाहिए। कहीं से भी हमको कोई भाव मिलते हैं उसको अपने जीवन में चरितार्थ करके मानव जीवन के कल्याण के लिए जो भी भाव हैं उनको प्रेरणा के स्रोत के रूप में अवतरित करने के विचार अवश्य करने चाहिए। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें।